हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, दैट इज द क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आज हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक पार्ट है। तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ 4 नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन। ठीक है, द सेट ऑफ numbers used to describe the position and the energy of a electron in an atom is called quantum number। बात समझ आई कि नहीं? होता क्या है कि जो क्वांटम नंबर है ना, ये क्वांटम नंबर आपका एक कह सकते हो कि दीज आर द आइडेंटिटी कार्ड फॉर एनी एटम। ठीक है, एटम के अंदर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर दिया जाता है कि कहाँ पर है, कितना एनर्जी है, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। इन सारी बातों को क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है। बात समझ आई कि नहीं? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो वहां से क्वांटम नंबर निकल के आता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 क्वांटम नंबर निकल के आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जो कि आपको दिख रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं N, L एंड M। दीज आर द 3 क्वांटम नंबर्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझ आई कि नहीं? तो बेसिकली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका आउटकम है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है भाई साहब, समझ आ रही बात की नहीं? तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की सारी पॉसिबिलिटी को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, कितनी एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला आता है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस बात को बताता है वो देखिए जरा। सबसे पहली चीज क्या होता है, ये किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड ये क्या बताता है, ऑर्बिटल की एनर्जी। आप इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल बोल सकते हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी को बताता है। और दूसरा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की रेडियस को बताता है या साइज को बताता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं साइज ऑब्लिक रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। बात समझ आई कि नहीं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपकी एनर्जी को बताता है, साइज को बताता है। जिस मतलब एटम के अंदर, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका आपका साइज बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम वैल्यूज को देखें भाई साहब, ये वैल्यू कहां से कहां तक देता है, तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज, अगर हम वैल्यू की बात करेंगे भाई, तो वैल्यू ऑफ n जो होती है वो 1 से लेके कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। कहां तक होती है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। ये आपके सेल नंबर को भी बताता है। ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ठीक है, ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं और इनको हम क्या बोला जाता है आपको पता है? इसको बोलते हैं K, इसको L, इसको M और ये N। तो इस तरीके से आपका सेल नंबर को भी डिफाइन करता है आपका क्वांटम नंबर। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, L की वैल्यू हो जाएगी 2, N की वैल्यू हो जाएगी 3 और N की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे आपका इनफाइनाइट तक आगे प्रोपेगेट करता रहता है। बात समझ आएगी नहीं? तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर है वो आपके 1 से लेके कहां तक हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ये आपके एनर्जी, साइज और किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है कितनी दूरी पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस से, उस बात को भी बताते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, सेकेंड वन आता है आपका, सेकेंड वन जो आता है वो आपको देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एजीमुथल, AZI, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है किसी भी एटम के अंदर जो आपका ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है। इट गिव द शेप, मेन पॉइंट है इट गिव द शेप। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द एटम, प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, एटम के अंदर जो आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, शेप के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ, हाउ कैन बी डिसाइड द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, शेप ऑफ ए ऑर्बिटल। ठीक है, तो इट गिव्स द शेप ऑफ ए ऑर्बिटल प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, इसकी वैल्यू L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बहुत ही थोड़ा बहुत एनर्जीज में भी आपका इन्वॉल्व रहता है। तो पहला तो शेप हो गया, ठीक है, दूसरा होता है एनर्जी। आपने N+L रूल में पढ़ा होगा,
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो उसमें n+l रूल जो होता है वो आपका बताता है कि कैसे हम एनर्जी में कंट्रीब्यूशन इसका होता है। बात समझ आएगी नहीं? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया आपका, इट गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है देखो जरा ध्यान से। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ l जो होती है वो होती है 0 से लेके n-1। कहां से कहां तक होती है भाई? 0 से लेके n-1 तक आपकी वैल्यू होती है। ध्यान रखना 0 से लेके n-1 तक होती है। अगर वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे आगे कितनी भी हो सकती है। अगर वैल्यू आपकी 0 है देन इट इज s ऑर्बिटल, 1 है तो p ऑर्बिटल, 2 है तो d ऑर्बिटल, 3 है तो f ऑर्बिटल, ऐसे ही आपका g ऑर्बिटल और आगे की तरफ प्रोपेगेट करता चला जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आपकी 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p ऑर्बिटल, 2 है तो d ऑर्बिटल एंड 3 है तो f ऑर्बिटल, और अगर 4 है तो g ऑर्बिटल। इस तरीके से आपका हम बताते हैं। ठीक, जैसे अगर हमारा शेल नंबर 1 है, लेट हमारे पास क्या है, शेल नंबर 1 है, सेल 1 है, तो उसके अंदर क्या होगा, n की वैल्यू होगी 1, तो l की वैल्यू कहां से होगी, 0 से लेके n-1, मतलब 1-1 मतलब हो जाएगा 0, और l की वैल्यू 0 है तो केवल उसके अंदर s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होता है। क्या ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं? क्या समझ आएगी? अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के अंदर केवल l सेल ही एस सब सेल ही प्रेजेंट होता है, इसको हम एस सब सेल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर केवल एस होता है, जिसको हम 1s के नाम से पुकारेंगे। किसके नाम से पुकारेंगे भाई? 1s के नाम से। अगर हमारा शेल नंबर 2 है, अगर हमारा शेल नंबर क्या है भाई, सेकंड है, तो सेल नंबर सेकंड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो l की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 से लेके कितना, 2-1। ठीक है, 2-1 मतलब 1, तो वैल्यू आएगी 0 से लेके 1। ठीक है, 0 और 1, और 0 है तो आपका s ऑर्बिटल हो जाता है, सब शेल हो जाता है, और 1 है तो p। इसका मतलब सेकंड सेल के अंदर 2s होता है, n क्या होता है आपका, 2p ऑर्बिटल होता है। तो these are the there are the two orbitals present in the second cell. First is 2s orbital and second is 2p orbital. क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? सेम अगर हम बात करें सेल नंबर 3 की बात करते हैं, तो सेल नंबर 3 में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 3-1। तो अगर 0 है इंक्लूडिंग 1 एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो अगर 3 है तो क्या आ जाएगा आपका s, फिर 1 है तो आ जाएगा p, और 2 है तो क्या आ जाएगा d। इसका मतलब थर्ड सेल के अंदर आता है आपका 3s, 3p एंड 3d। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमारे ऑर्बिटल्स सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू होती है। इस तरीके से हमारा इस जो फर्स्ट क्वांटम सेकंड क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये एक्सप्लेन करता है आपका शेप कैसे होता है। वो मैंने आप अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए दोबारा से तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि अब मैं 12th का सारा सिलेबस जो है आपको 1 to all आपको करा के देता हूं। बात समझ आई कि नहीं? नंबर आगे थर्ड क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, क्वांटम नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वांटम नंबर जो होता है हमारा वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम, एक सेकंड रुकिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल या सब सेल इन विच डायरेक्शन इट इज ओरिएंटेड। सिंपल सी बात समझ रहे हो, ठीक नहीं? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल या ऑर्बिटल ऑन द एक्सेस। मेन चीज यही है, बात ध्यान रखिएगा। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में, इस चीज को ये बताता है। तो अगर हम बात करें ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल ऑन द एक्सेस हो गया, तो अब दूसरी चीज है वैल्यू ऑफ m कहां से कहां तक होती है। तो वैल्यू ऑफ m जो होता है वो आपका होता है -l से लेके 0 और फिर 0 से लेके +l तक। इस तरीके से आपका होता है। जैसे हमने लेट किया कि हमारे पास s सब सेल है, क्या है ये, s सब सेल है, तो s सब सेल के अंदर s सब सेल, ठीक है भाई, तो s सब सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, l = 0 होता है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 0, -0 से 0 और +0, इसका मतलब केवल 0। तो इसीलिए s सब सेल के अंदर एक ही बॉक्स बनता है। s सब सेल के अंदर क्या बनता है भाई, केवल एक ही सेल बनता है, आप ये याद रखिएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसको ओनली हम एस सबसेल के नाम से पुकारते हैं। अगर हमारे पास क्या है, पी सबसेल है, अगर हमारे पास क्या है भाई, बोलो पी सबसेल है, पी सबसेल है, तो पी सबसेल के अंदर हमारे पास एम की वैल्यू होती है पी के लिए, पहले तो एल की वैल्यू लिखते हैं, एल की वैल्यू होती है हमारी 1, तो एम की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, देखिएगा ये हो जाएगी -1, 0 एंड +1। तो अगर आप देखेंगे तो इसको हम 3 पार्ट्स में, हम 3 ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, px, py एंड pz। देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz, जो कि आपको दिख रहा है। m की वैल्यू होती है -l, 0 एंड +l तक। बात समझ आई कि नहीं, इंक्लूडिंग ऑल द इंटीजर्स दैट आर इन बिटवीन दीज वैल्यूज। ठीक, अगर हम ऐसे ही p के बाद d सबसेल की बात करें, d सबसेल, तो डी सबसेल में एल की वैल्यू भाई कितनी होती है, एल की वैल्यू होती है 2, तो एम की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो एम की वैल्यू आपकी इस तरीके से हो जाएगी, और एम की वैल्यू आप जब देखेंगे तो ये 5 हो जाएंगी, और कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, dxy, dyz, ठीक, dzx, ठीक, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, yz, dzx, dx स्क्वायर -y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इस तरीके से हमारा पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वैल्यू ऑफ m देखा, m की वैल्यू -l, 0 से +l तक होती है। लेट एस सबसेल के लिए m की वैल्यू होती है 0, तो उसके लिए एक ही डब्बा बनेगा। p सबसेल के लिए अगर आप देखेंगे तो वहां 3 बनेगा, -1, 0, +1, तो इसलिए px, py, pz 3 हो गए। सबसेल अगर l = 2, मतलब d सबसेल के लिए हम बात करते हैं तो -2, -1, 0, +1, +2। ऐसे ही f सबसेल के लिए 7 हो जाएगा, -3 से +3 तक, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। देयर आर 7 f ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, एक सबसेल में आपका f सबसेल में 7 होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हमारे सारे सबसेल्स का काम हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वांटम नंबर भी हो गया हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक हो गया द स्पिन क्वांटम नंबर। तो फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक भाई, तो फोर्थ वन हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। जरा हेडिंग डाल लीजिएगा, लास्ट वन है ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर ms से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्वांटम नंबर है, इट वाज नॉट गिवन बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, गोल्डस्टीन ने इसको दिया था। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है इसका आउटकम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं है, तो इसलिए आपका ये ध्यान रखिएगा, दिस क्वांटम नंबर इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये क्या है वो देखिएगा। इसने बोला कि अगर एक सबशेल है या एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से रहेंगे। ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से देखिएगा। अगर एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि जब भी कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रोटेट या रिवॉल्यूशन करता है तो इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, और अपोजिट जो पोल होते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं। और सेम फील्ड सेम जो पोल्स होते हैं, हमारा नॉर्थ के सामने आ गया तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ के सामने आ गया तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, both the 2 electrons are rotating on their axis in a opposite fashion। मतलब एक क्लॉकवाइज होगा, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज होगा, तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट बनेगा। अपोजिट बनेगा तो अपोजिट पोल्स आपस में एक दूसरे के सामने होंगे, इस वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करने से जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपको बताएगा किस तरीके से उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। क्या ये बात आपको समझ आएगी नहीं? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर कोई क्लॉकवाइज है तो उसके लिए हम +½ लेंगे, और कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए -½ लेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, +½ और अपोजिट जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो आ जाएगा -½ बात समझ आएगी नहीं? किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। बात समझ आएगी नहीं आई? मैं आपके लिए, देखो ये हमारा टॉपिक क्लोज हो चुका है, मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस अभी ला रहा हूं। कोशिश करूंगा मैं आपकी, अब क्योंकि बोर्ड आ रहा है 12th का, ठीक है, तो 12th का सारा सिलेबस 1 by 1 चैप्टर्स हम करेंगे। उसकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की पूरी वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, कोई डाउट हो तो आप मेरे को जरूर अपना बताइएगा डाउट, और सपोर्ट करिएगा। फिर
अगले जल्द ही हम नए नए चैप्टर्स जो है 12th का चालू करने वाले हैं। और अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा, आपका मेरा मोरल डाउन ना होके अगर अप रहेगा आपके सपोर्ट के थ्रू, तो मैं आपको सारा का सारा 12th का सिलेबस ऑनलाइन मैं आपको यूट्यूब पे डाल सकता हूं। लेकिन बस इसमें आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।